नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देखने की एक रेंज कारोबार हो रहा है। शुरुआत सुस्ती के साथ हुई थी, उसके बाद निफ्टी ने अपने गेंस को बढ़ाकर 100 पॉइंट का भी किया, लेकिन ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव साफ साफ दिख रहा है और निफ्टी फिर से आ गया है 22,600 के नीचे। हल्के से गेंस है। निफ्टी बैंक की बात करें तो सपाट कारोबार हो रहा है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशो को देखेंगे तो अभी भी वो टिल्टेड है कमजोरी वाले शेयरों की तरफ, यानी कि पेन कहां पर है? पेन है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। करीब करीब 1900 शेयर कमजोरी वाले हैं और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 800 शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। ये वायदा की शीट में भी साफ साफ विजिबल है कि 65 शेयर ऊपर हैं और 150 से ज्यादा शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा वोलेटाइल है। कंजम्पशन का खेमा बटा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि HUL में तेजी है, नेस्ले में तेजी है, लेकिन दूसरी साइड में आप देखेंगे टाइटन, ट्रेंट जैसे शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन आज के विनर्स हैं क्लियर कट पावर स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स। पावर ग्रिड 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और हम देख रहे हैं कि टाटा पावर में भी तेजी है। एक बढ़िया MOU उन्होंने किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ, तो ये पावर वाला खेमा बजिंग है। आपके लिए इन सेगमेंट से हम ट्रेड भी खोज कर लाने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो बचा हुआ सत्र है आज का 3 घंटे के आसपास का, बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन चलिए पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन आज का क्या है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आज हलचल और एक्शन बाजार में कहां पर है साफ साफ। नारायण हेल्थ के शेयर में हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी है। एक ज्वाइंट वेंचर किया है इन्होंने और सब्सिडरी के जरिए ये ज्वाइंट वेंचर हुआ है और शेयर 4% ऊपर है। मांग बढ़ने की उम्मीद है पावर को लेकर। देखिए गर्मियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। अब सामान्य से ज़्यादा तापमान हमने फरवरी में भी देखा, मार्च में भी कंटिन्यू हो रहा है। मौसम विभाग का ये कहना है कि सामान्य से ज़्यादा हीट वेव भी चलेगी मार्च से लेकर मई के बीच में और उस उम्मीद में पावर शेयरों में तेजी आ रही है। पीक डिमांड भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं हर साल के मुकाबले, तो पावर शेयरों में जोश है। टॉरेंट पावर 4% ऊपर है। जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट आई है मेटल पर और हम देख रहे हैं कि JSW स्टील और टाटा स्टील में 1 से 2% के आसपास की तेजी है। तो मेटल पैक थोड़े सिक्लिकल नेचर में होते हैं, तेजी सस्टेन कर नहीं पाती है, फिजल आउट हो जाती है, तो ट्रेडिंग बेट्स बन के रह जाते हैं। इन पर भी हम अपने एक्सपर्ट से व्यू लेने की कोशिश जरूर करेंगे इन तीनों शेयरों पर। लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुणाल शाह मेरा एसेट शेयर खान से। कुणाल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ITV न्यूज़ स्वदेश पर। लेकिन चलिए शो की शुरुआत सीधे करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। कुणाल जी, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल तो हुआ है। आज तेजी भले ना हो रही हो, लेकिन ये है कि स्थिरता के संकेत थोड़े थोड़े से मिल रहे हैं। आप जरा ये बताइए, निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि 22,700 22,800 कब क्रॉस होगा, उसके बाद शायद फुल फोर्स से बाजार में पार्टिसिपेशन आएगी। जो बचा हुआ सत्र है निफ्टी में, क्या कोई आप ट्रेड लेने की सलाह देंगे? अगर हाँ तो किस साइड का होगा वो? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली जिस हिसाब से मार्केट ने लास्ट 3 दिन में एक अच्छी रिकवरी बताई है, ट्रेंड पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम देखेंगे कि निफ्टी अपने जो 20 DMA को है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। 22,700 है। लोअर एंड पे हमने देखा है कि पुट राइटिंग 22,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। तो 200 पॉइंट की रेंज है आई थिंक जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज मेरा अप्रोच बाउंड डिप का रहेगा। अगर आपको 22,500 के आसपास मिलता है तो वो डिप को यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 22,700 एक बार निकलता है तो हम और रैली देखेंगे जो मार्केट को 23,000 तक भी लेके जा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, बट करंट लेवल्स पे बाय ना करें। डिप मिले 22,500 के आसपास जो सपोर्ट है उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, बट अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट बैंक निफ्टी में रहा है। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 48,800 का और लोअर एंड पे सपोर्ट है 48,000 का। तो ये 800 पॉइंट का रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज अगेन हमारा व्यू बुलिश रहेगा। जब तक 48,000 नहीं तोड़ता है डाउन साइड पे, तब तक बाय ऑन डिप का अप्रोच रहेगा। सो डिप को यूटिलाइज करें इंट्राडे बाय करने के लिए। और आज के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्पॉट लेवल पे आप 48,300 का स्टॉप लॉस रखिए। 500 चल रहा है तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हाई लेवल्स पे हम 48,700 800 जो रेजिस्टेंस जोन है
वहां तक के लेवल्स देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी बाय करके चलिए। निफ्टी में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, डिप मिलता है तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। जहां तक ब्रॉडर मार्केट का सवाल है, यहाँ पे आज वीकनेस दिखाई दी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखोगे तो डिक्लाइन के फेवर में है, बट मुझे लगता है कि टुवर्ड्स दी एंड जब मार्केट खत्म होने रहेगा तब ये शायद रेशियो बेहतर होना चाहिए। सो वहां पे भी फोकस रहेगा। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है मिड कैप में बाइंग का, इंटरेस्ट का। हमने एक जो अच्छी रैली देखी थी लास्ट वीक, उसके बाद हमने आज 3 दिन का कंसोलिडेशन देखा है। फॉलो अप मूव आ नहीं रहे। अगर फॉलो अप मूव आना कल से स्टार्ट हो जाते हैं तो मिड कैप में भी हम एक अच्छी खासी तेजी देखेंगे। सो फिलहाल मिड कैप वेट एंड वॉच पे है। बैंक निफ्टी को आप बाय कर सकते हो, और निफ्टी डिप्स मिले तो उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। ठीक है, निफ्टी डिप्स मिले यानी कि 22,500 के आसपास मिले तो आपके लिए बेहतर एंट्री पॉइंट बन जाएगा। लेकिन निफ्टी बैंक में मौके देख रहे हैं कुणाल जी को। निफ्टी बैंक का थोड़ा सा खेमा बटा हुआ है। आज आप देखेंगे आईसीसी बैंक में तेजी 0.25% के आसपास की है, एक्सिस बैंक ऊपर है, एचडीएफसी बैंक कोशिश कर रहा है निशान में टिकने की, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो इंडसइंड बैंक कमजोर है, कोटक बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कुछ और सरकारी बैंकों में पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 7 शेयर कमजोर हैं, 5 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी हल्के से गेंस के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 25 अंकों की हल्की सी तेजी है। कुणाल जी, ये तो इंडेक्स हो गया, कहाँ ट्रेड बन रहा है आपने ये बता दिया। अब जरा स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं। स्टॉक्स में मौके आपको कहां पर दिख रहे हैं? बेहतर होगा कि आप मिड कैप स्टॉक बताएं तो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं फायदा उनको ज्यादा हो जाएगा। जी, जैसे कि हमने कहा कि आई थिंक फर्स्ट में एक सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स, जो कि पावर का इंडेक्स है। यहाँ पे हमने देखा है कि टेक्निकल चार्ट्स पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है। इंडेक्स ने अपना प्रीवियस स्विंग हाई पे निकाल दिया है, जो क्लियर कट ट्रेंड दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि सीपीएससी इंडेक्स जो करंटली 5700 के आसपास चल रहा है, करंट लेवल से भी अब बाय करें, कोई डिप मिले तो भी यूटिलाइज करें। इसके टारगेट्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है 6200 और 6600 हायर एंड पे। तो निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है, कुणाल तो जी, वहां से मेरा पहला पिक रहेगा। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने ऑलरेडी देखा है स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है टेक्निकल चार्ट्स पे। जो रिसेंट स्विंग आई था 268 269 का, वो भी निकाल दिया है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। एफएनओ पे भी डेटा में लॉन्ग बिल्टअप दिखाई दे रहा है। तो क्लियर कट मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 260 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 280 और 290 ये 2 टारगेट देख रहा हूँ मैं पावर ग्रिड पे शॉर्ट टर्म में। इनफैक्ट यही हफ्ते में टारगेट्स आ जाने चाहिए। जो सेकंड स्टॉक है वो मेरा बैंकिंग स्पेस में से, जैसे हमने कहा कि बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ से शायद बैंकिंग में एक बाइंग मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर निफ्टी को यहाँ से बढ़ना है, ये रैली कंटिन्यू करनी है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेशन आना जरूरी है। और यहाँ पे जो बुलिश स्ट्रक्चर या व्यू बन रहा है वो है कोटक बैंक पे। कोटक बैंक में हमने 2 से 3 दिन पहले एक अच्छा खासा एक बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से दिखा था। उसके बाद स्टॉक ने 3 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया है, अब वापस रेडी हो चुका है अपने नए मूव के लिए। तो यहाँ पे कोटक बैंक पे बाय की सलाह रहेगी। 1900 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे, और 2000 और 2040 ये 2 टारगेट्स रहेंगे कोटक बैंक के। ठीक है, कोटक बैंक को खरीदने की सलाह है। और दूसरा जो शेयर है वो है पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड देखिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद है। पसंद क्यों है? रिटेल के पास ना मतलब अगर ये शेयर हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। ये आपके ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाएगा, आपको घबराहट नहीं देगा। अगर आपके पास पड़ा भी है ना तो 4-5% की तो डिविडेंड यील्ड है, कोई तनाव नहीं है। मतलब अगर आप निवेश के लिए भी लेते हैं तो मुझे सही लगता है। इस पर आगे हम व्यू भी लेंगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन फिलहाल ट्रेड के नज़रिए से आपको कुणाल ने बताया पावर ग्रिड में फिलहाल 3% के आसपास की तेजी है। और ये जो शेयर है आज निफ्टी में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर है। ना सिर्फ पावर शेयरों की अगुवाई कर रहा है बल्कि पूरे बाजार की भी आज हम देख रहे हैं कि लीडरशिप ले रहा है पावर ग्रिड का शेयर। 271 रुपए का भाव, हमने 350 रुपए के आसपास के भाव देखे, वहां से फिसल के नीचे आया था और फिर उसके बाद रुझान इसमें आया है। बढ़िया स्टेबल काउंटर निश्चित तौर पर है। कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। जो हमने 3 तस्वीरें आपको दिखाई थी उनमें से एक शेयर जरा आप देखिए। पावर में तो हमने व्यू ले लिया, एक पावर ग्रिड आपको मिल गया। टॉरेंट पावर में ऐसे अच्छी खासी तेजी है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील 1 से 2% की मजबूती दिखा रहे हैं। कुणाल, आप जरा ये बताइए कि कहीं आपको ट्रेड के लिहाज से मौके दिख रहे हैं? वैसे मेरा मानना है कि मेटल शेयर तो ट्रेड के वाले ही शेयर बने हुए हैं पिछले कुछ साल से। आई थिंक निफ्टी फर्स्टली मैं अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करूंगा, हमने हमारा यहाँ पे व्यू है मेरा एसेट में
के रिसर्च डेस्क से हमने एक मेटल इंडेक्स पे एक रिपोर्ट भी निकाली है। मेटल इंडेक्स ने एक बॉटम बना दिया है। आप मेटल इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो पिछले 6 हफ्ते में जहाँ पे मार्केट में वो एक अच्छा खासा करेक्शन आया था, यहाँ पे मेटल एज एन इंडेक्स में बेस फॉर्मेशन बन रहा था। सो ऑलरेडी बेस फॉर्मेशन बन चुका है। स्टॉक इंडेक्स ने अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया हुआ है और ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है इंडेक्स में। तो कोई भी डिप मिलती है उसको यूटिलाइज करें मेटल इंडेक्स को बाय करने के लिए, हमें बहुत बड़ी तेजी लग रही है। आई थिंक एक बड़ा आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहेगा। कहीं न कहीं हमें लगता है कि डॉलर भी टॉप आउट हो चुका है हाई लेवल्स पे, सो वो भी एक हेल्प करेगा और जिस हिसाब से चाइना में भी पॉजिटिव न्यूज़ है मेटल्स के लिए, सो आई थिंक वहाँ पे भी सपोर्ट है। आई थिंक मैक्रो बेसिस पे भी और टेक्निकली भी दोनों अलाइन हो रहा है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए इंडेक्स में। मेटल का जो इंडेक्स है अभी 8,970 9,000 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से एटलीस्ट मेटल इंडेक्स में अगर मैं देखने जाऊँ तो मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा अगर 15 से 20% की तेज़ी इंडेक्स में आ जाए। तो अगर 9,000 वाला इंडेक्स 20% भी यहाँ से चल जाता है, तो आपका 11,000 का करंट लेवल से आपका प्राइस हो जाता है। तो मैं इंडेक्स में 20% की तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो स्टॉक्स कहीं न कहीं मिनिमम 30-40% तो हाई लेवल्स पे दिखाई देंगे। सो इंडेक्स पे मैं काफ़ी बुलिश हूँ। यहाँ पे टाटा स्टील है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। बट यहाँ पे डिप पे खरीदने की सलाह रहेगी क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में एक अच्छी खासी रैली आई है। आपको एक डिप मिल जाएगा, रिट्रेसमेंट मिल जाएगा, उसको आप यूटिलाइज़ करें बाय करने के लिए। हिंडाल्को यहाँ पे भी बहुत अच्छी तेज़ी लग रही है। अगेन ये सब स्टॉक्स लास्ट 3-4 दिन में काफ़ी अच्छे चल चुके हैं। तो डिप्स मिले तो ये इंडेक्स को यूटिलाइज़ करें या स्टॉक्स को यूटिलाइज़ करें बाय करने में। प्रेफर्ड पिक्स रहेंगे टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील। ये सभी स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कोई भी अगर 3 से 2 से 3% की भी आपको गिरावट दिखाई देती है, तो एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी बाय करने के लिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये सभी स्टॉक्स मिनिमम 20 टू 30% की अपसाइड बता सकते हैं अगले 6 महीने में। ठीक है, टाटा स्टील को लेकर ये व्यू। अच्छा कुणाल जी, एक चीज़ आपसे जाननी है। निफ्टी मेटल पर मैंने लंबी चर्चा की। मैं अपनी जानकारी के लिए भी पूछ रहा हूँ, क्या ये ट्रेडेबल इंडेक्स है या फिर परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इसको देखते हैं? नहीं, मतलब इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है, इंडेक्स परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक आप इसमें काम कर सकते हो। तो जैसे कि हमने कहा कि हमारे जो टॉप पिक्स रहेगा हिंडाल्को फर्स्ट, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदाल स्टील, ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा। और हमें लगता है कि यहाँ से मेटल्स में मेटल्स आप देखोगे तो जो बड़ी ओनरशिप रहती है, एफआईज की ले लो या बड़े इंस्टीट्यूशंस की ले लो, ये लोग बहुत ही अंडर ओन्ड है ये सेक्टर में। तो यहाँ पे स्कोप पोटेंशियल बहुत है। आप देखोगे कि लास्ट 1-2 साल में जो मार्केट में तेजी आई थी, मेटल्स ने कहीं कुछ परफॉर्म ही नहीं किया था क्योंकि संकेत नहीं थे। और जनरली ऐसा हो जाता है कि जब आपके आईटी इंडेक्स जो अर्ली इंडिकेशन टॉप आउट का बता रहा है, उसने अपना जी 200 डीएमए तोड़ दिया है आईटी इंडेक्स ने। सो कहीं न कहीं वहाँ पे अगर करेक्शन आना जी, स्टार्ट हो जाता है, तो वो हेल्प करेगा अगेन मेटल्स को भी ठीक है बढ़ने में। कुणाल। क्योंकि करेंसी भी हमारा है कि कहीं न कहीं यूएसडी आईएनआर भी 88-89 के परफेक्ट। लेवल्स पे टॉप आउट हो जाएगा, तो वहाँ से भी एक करेक्शन आना आ सकता है। जी जी कुणाल जी, ठीक है, पॉइंट टेकन। निफ्टी मेटल को लेकर ये चर्चा और किस सीक्वेंस से आपके पास शेयर होने चाहिए। देखिए, अगर आप एक खरीद सकते हैं तो हिंडाल्को है, अगर आप 2-3 ले सकते हैं तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील भी उसमें है, जिंदाल स्टील भी है। तो ये स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। ट्रेड के लिहाज से आपको कुणाल अपनी रणनीति बता रहे थे। लेकिन कमोडिटीज़ की चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, एग्री कमोडिटीज़ की बात करते हैं। एथनॉल को लेकर 12 मार्च को इस्मा, जो कि शुगर कंपनियों का संगठन है, उनकी एक बैठक करने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा क्या है, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, काफी लंबे समय के बाद हम इस तरह कोई बैठक देख रहे हैं इस्मा की तरफ से। आप बताइए कि क्या कुछ होने वाला है इसमें? शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई अहम खबर कि 12 मार्च को शुगर कंपनियां एक अहम बैठक करने जा रही हैं। इस्मा यानी कि शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की बैठक करेगी 12 मार्च को, और इस बैठक के 2 एजेंडे होंगे। सबसे पहला एजेंडा है एथेनॉल की कीमतों की समीक्षा और दूसरा एजेंडा रहेगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जो हाल ही में सरकार ने, केंद्र सरकार ने, या यूं कहें कि कैबिनेट ने जो एथेनॉल की कीमतों में प्राइस रिवीजन किया था,
उससे शुगर कंपनी को कोई राहत नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ सी हैवी मोलासेस के लिए किया गया था, जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन में उसका रेशियो मुश्किल 5 या 10% ही है, 10% भी नहीं है। लिहाजा सी हैवी मोलासेस के प्राइस रिवीजन से शुगर कंपनी को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरा उनका ये बड़ा गंभीर आरोप है कि इससे उन्होंने अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, भारी भरकम जो निवेश किया हुआ है, वो अब रिस्क पे आ चुका है अगर ये कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो एथेनॉल प्राइस रिवीजन विशेषकर बी हैवी मोलासेस को लेकर के ये चर्चा होने जा रही है। और दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव्स को जो इंटरेस्ट रिजर्वेशन स्कीम का फायदा दिया जा रहा है और अन्य को नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चा होने जा रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक के बाद संभवतः एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपा जा सकता है इस्मा की तरफ से, और उसका मकसद यही होगा कि सरकार अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे और एथेनॉल की कीमतों में प्राइस रिवीजन करे, ताकि जो इंडस्ट्री का जो अब तक निवेश है वो सुरक्षित बना रहे। इसके साथ ही साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगला जो शुगर सीजन होगा, नया शुगर सीजन से पहले ही सरकार से पॉलिसी क्लैरिटी चाहती है इंडस्ट्री बॉडी, और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपने निवेश किया है और अगर आपको कीमतों में उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो भी शुगर इंडस्ट्री को लगता है कि कम से कम एक क्लैरिटी आए, और उसके बाद ही वो आने वाले समय में अपना निवेश या फिर क्या फैसला लेना वो तय कर पाएंगे। तो इन अहम बिंदुओं पर 12 मार्च को एक अहम बैठक हो रही शुगर कंपनीज की। उसके बाद संभवतः सरकार को ज्ञापन सौंपा जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर सरकार की बेरुखी रहती है या उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं सुना जाता है, तो शुगर कंपनीज कुछ अहम और कड़े फैसले आने वाले दिनों में ले सकती है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। तो कई सारी डिमांड है, एक तो एमएसपी का मुद्दा है, दूसरा इथेनॉल की प्राइसिंग वाला मुद्दा है। आपको याद होगा कि महीने डेढ़ महीने पहले खबर आई थी कि कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि जो सी हैवी मोलासिस से जो इथेनॉल बनाया जाता है उसकी कीमतों में करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन मतलब इंडस्ट्री जाहिर तौर पर उससे खुश नहीं होगी, चाहेगी कि बाकी कैटेगरी से भी जो इथेनॉल जो प्रोड्यूस किया जाता है उसके भी दाम बढ़ें। देखते हैं कि क्या डिमांड निकल के आती है और उसके बाद सरकार की तरफ से फैसला क्या होता है। देखने वाली चीज रेंज में ही है। निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी में जो तेजी है वो बहुत मुश्किल 30 से 35 अंकों की है। 22,600 के आसपास है निफ्टी। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो 70-80 पॉइंट के आसपास की निफ्टी में गिरावट है। पावर, कंजम्पशन, सेलेक्ट आईटी, सेलेक्ट फार्मा आज ये बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन वाले ऑटो वाले शेयरों पे आज हम दबाव साफ तौर पर देख रहे हैं। लेकिन चलिए जरा ये समझते हैं कि आपके लिए मिड कैप में मौके कहां पर बन रहे हैं, कौन से शेयर हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से आकर्षेंगे, जहां मैनेजमेंट काफी क्लीन है, बिजनेस को लेकर काफी अच्छी विजिबिलिटी है। ये समझेंगे मिड कैप के महारथी के जरिए। तो मिड कैप स्पेस से लगातार आपके लिए रोज रोज नए नगीने खोज कर लेकर आते हैं हमारे दिग्गज एक्सपर्ट जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज कहां क्या भरें, आज क्या रखें, क्या खरीदें? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारी तरफ से। तो छोटी मझौली कंपनी का चयन हमने जो किया है वो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से है। कंपनी का नाम है वीए टेक वबैक। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनाइजेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का कामकाज करती है। ऑर्डर बुक काफी सक्षम और मजबूत और उतनी ही बेहतरीन इनका तजुर्बा है ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए। बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए लक्ष्यांक जो निर्धारित किए वो करीबन 1570 के लक्ष्यांक है। नतीजे बेहतर आए अनुमान से तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ के परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखें ये लंबी अवधि के लिए। ठीक है, वाटेक विभाग वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी ये कंपनी है और 1570 रुपए का टारगेट, 1370 के आसपास, यानी कि 200 रुपए आपको साल भर में से मिल जाएगा। बढ़िया टारगेट है एक साल की अवधि के लिए देखा जाए तो। देखिए इक्विटी में क्या है ना कि लोग ना बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं, मतलब कि नहीं पैसे मेरे कब डबल हो जाएंगे, 50% रिटर्न के एक साल में मिल जाएगा। पहले तो ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना बड़ी गलत चीज होती है और ऐसे लोगों को निराशा ज्यादा होती है। क्यों करो सर, सही कहा ना सर? अभिषेक भाई देखिए, लोगों की समझदारी में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। अब आपको 15-20% मुनाफा मिलता है सालाना, और अगर कंपनी अच्छी कामकाज करती है तो मेरे ख्याल से एक कला है निवेश करने की,
वैसी एक कला है मुनाफा समेटने की। लालच नहीं रखना चाहिए और अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। लालच बहुत नहीं करना चाहिए। देखिए, अल्टीमेटली आप बिजनेसेस में निवेश करते हैं, आप कंपनी का कारोबार देखते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो 15 से 20% अगर आपको एनुअलाइज्ड अगर रिटर्न मिल गया तो मतलब क्या चाहिए उससे ज़्यादा। 4% आपको मिलते हैं सेविंग अकाउंट में, 6, 6.5, 7% आपको एफडी में मिलते हैं। उससे डबल अगर आपको बाजार अगर दे रहा है, हाँ रिस्क होते हैं, वो होंगे भी क्योंकि रिस्की एसेट्स हैं, लेकिन थोड़ा लंबी अवधि रखेंगे और एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको प्रॉफिट होता भी है। तो ये बढ़िया शेयर आपको गौरांग सर ने बताया है, वाटेक वाबा का। सर बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड भी करने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक भी बताने के लिए। इस शो को फिलहाल यही समेटेंगे। कुणाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम शेयरों पर और बाजार पर अपना व्यू हमसे शेयर करने के लिए। छोटा